सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले भागों में अर्थात आपका जो चैप्टर 2 चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें इससे पहले अपनी 8 क्लासें कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। और उन 8 क्लासों में अपने आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है इसके प्रश्न नंबर 14 तक के कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 इसमें करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स में जिससे ये जो प्रश्नावली आपकी 2.2 है ये क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। और इसके बाद में अगले वाले वीडियो में अपने प्रश्नावली 2.3 के एग्जाम्पलों से चलेंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने, और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 स्टूडेंट्स अपन करेंगे जो अपने पीछे वाले वीडियो में रह गए थे प्रश्नावली 2.2 के। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 15 है और प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक आप देखिए। मेरे पास है, ध्यान देना क्वेश्चन में, मेरे पास है, मैं आपसे बोल रहा हूं आज कि मेरे पास मेरे पास रुपए 300 मूल्य के, मतलब 300 मूल्य के रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब कि 2 रुपए वाले सिक्के जो है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुने है स्टूडेंट्स। अर्थात 3 गुणे कौन से है? 2 रुपए वाले सिक्के है, किससे है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से। तो चलिए आगे देखना क्वेश्चन। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं स्टूडेंट्स। कि मेरे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन आज मैं आपसे कर रहा हूं कि मेरे पास कितने रुपए, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं स्टूडेंट्स। सिक्के कौन से हैं फिर देख लेते हैं। 1 रुपए वाला सिक्का है, 2 रुपए वाला सिक्का है और 5 रुपए वाला सिक्का है। अब एक प्रश्न की स्टार्टिंग अपन कहां से करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। आप देखो, इसने बीच में आगे लाइन ये कहा है अपने को कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो स्टूडेंट्स कौन सी तिगुनी है, कौन सी संख्या तिगुनी है? 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है स्टूडेंट्स वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो तिगुनी कौन सी है? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या किससे है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो तिगुनी है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या किससे है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से। तो मैं मान लेता हूं कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है। तो फिर 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इससे x से तिगुनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को स्टार्ट कहां से करना है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब ध्यानपूर्वक आप प्रश्न नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स। तो किसको मानना है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को मानना है, और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को x मान लेंगे और फिर 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x से तिगुनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो मैं मान लेता हूं, माना कि, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में मान लेता हूं, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है। माना कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है। तो प्रश्नानुसार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले
वाले सिक्कों की, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। प्रश्न के मुताबिक 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, प्रश्न के मुताबिक 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है स्टूडेंट्स वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो कहने का मतलब 2 रुपए वाले सिक्के जो है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है स्टूडेंट्स। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अपन एक्स मान ली, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान ली। तो प्रश्नानुसार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तिगुनी होगी। किससे? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अपन कितनी मान ली? x से। तो x से तिगुनी हो जाएगी। तो सिक्कों की संख्या x गुना 3, मतलब कि स्टूडेंट सीधा लिख दूं, चलो मैं 3x होगी। कितनी होगी? 3x होगी। अब आगे देखना है स्टूडेंट्स, आगे एक सिक्का और रह गया अपना, उनकी संख्या और निकालने। देखो कुल सिक्के जो है प्रश्न में वो 160 दे रखा है स्टूडेंट्स। कुल सिक्के कितने हैं? 160 है। देखो कुल सिक्के जो दे रखे हैं स्टूडेंट्स वो देखो, कुल सिक्के बराबर 160 है। कितने है स्टूडेंट्स? कुल सिक्के जो है वो 160 है। मतलब 160 में तीनों प्रकार के सिक्के मौजूद हैं। और लेकिन अपने पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान ली है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान ली है, एक और सिक्का रह गया। कौन सा सिक्का रह गया? 2 रुपए वाला सिक्का था, 5 रुपए वाला सिक्का था और 1 रुपए वाला सिक्का और है आपके सामने क्वेश्चन में। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के ये कितने होंगे? ध्यान देना बोर्ड पे। 1 रुपए वाले सिक्के ये निकालते हैं। 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे? कुल तीनों प्रकार के सिक्के स्टूडेंट से 160 है। तो अपन क्या करेंगे? 160 में से अपने 160 में से 5 रुपए वाले सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को अपन जोड़ के 160 में से घटा देंगे। तो अपने पास 1 रुपए वाले सिक्के आ जाएंगे। देखना 160, जैसे मान लो कि कुल सिक्के 160 है और 2 रुपए के सिक्के में कह देता हूँ 50 है और 5 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के 50 है। इन्हें कोई भी संख्या ले लेता हूँ। 2 रुपए के सिक्के 50 है, 5 रुपए के सिक्के मान लो 20 है। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर 160 क्या है? कुल सिक्के, जिसमें 1 रुपए वाले सिक्के भी है, 2 रुपए वाले सिक्के भी है और 5 रुपए वाले सिक्के भी है। और मैं कहता हूं कि 5 रुपए और 2 रुपए वाले सिक्के ये है। तो 160 में से यदि इन दोनों को अपन जोड़ के घटा देंगे तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब 160 तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य है, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या है। तो अपन यदि इस 160 में से यदि 5 रुपए वाले सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्कों को अपन जोड़ के घटा दे तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि 160 में तीनों प्रकार के सिक्के मौजूद है। तो 160 में मैं x और प्लस में 3x जोड़ के घटा दूंगा। तो आपके सामने 1 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो स्टूडेंट से 160 माइनस 4x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 160 माइनस 4x आ जाएगी। किससे? देखो मैं फिर बता दूं आपको, ये 160 है, इसमें 1 रुपए का सिक्कों की संख्या भी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या भी है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या भी है। और यदि अपन 160 में से 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को जोड़ के घटा दे तो ये 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अब पर्सन के मुताबिक आगे देखना है स्टूडेंट से, पर्सन के मुताबिक अपने पास इन कुल जो मूल्य है, मेरे पास पर्सन में दे रखा है कि मेरे पास जो कुल मूल्य है वो 300 रुपए है, अर्थात 300 रुपए इन सभी सिक्कों की संख्या का मूल्य है। तो कुल मूल्य कितना हुआ? 300। तो अब देखना प्रश्नानुसार देखो मूल्य कैसे निकालते हैं। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी सिक्के के संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। मूल्य कैसे निकालते हैं? मूल्य निकालते हैं
एक सिक्के के मूल्य को यदि सिक्कों की संख्या से गुना कर दे तो मूल्य आ जाएगा। देखो 5 रुपए वाले सिक्के कितने x है, तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य जो है 5 गुना x हो गया। कितना हो गया? 5 गुना x हो गया। 5 रुपए वाले सिक्के कितने थे? x है, तो 5 को यदि मैं x से गुना कर दूं तो 5 गुना x से 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जोड़ दूंगा, ये 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हो गया। इसी तरीके से 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो यदि मैं 2 को स्टूडेंट्स यदि मैं 3x से गुना कर दूं तो 2 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 2 को मैं 3x से गुना करने पर आ जाएगी। स्टूडेंट्स 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का जो मूल्य है वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों को यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से गुना कर दो तो ये 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा? 2x से इनको गुना करने पर। और 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं स्टूडेंट्स वो 160 माइनस 4x है, और यदि इनका मूल्य अपने को निकालना है तो 1 को गुणा कर दूंगा इससे, क्योंकि 1 रुपए वाले कितने भी सिक्के हो, जैसे 1 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए होंगे, 1 रुपए वाले 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए होंगे, 1 को 6 से गुणा करने पर 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1 गुना 160 माइनस का 4x। इसको कोष्टक में ले लेंगे, इसको कोष्टक में ले लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, इसको कोष्टक में अपन ले लेंगे। इसके बाद में कुल जो मूल्य स्टूडेंट्स है आपके सामने 300, कुल मूल्य कितना है? 300। अब इसको यहाँ से हल कर लेंगे। कुल मूल्य मेरे पास जो है स्टूडेंट्स परसेंट के मुताबिक मेरे पास कुल मूल्य है वो 300 रुपये है। इन सभी सिक्कों का मूल्य जो है वो 300 रुपये। देखो 5 गुना x 5 रुपए वाले x सिक्के हैं, 2 गुना 3x 2 रुपए वाले 3x सिक्के हैं, 1 गुना 1 इंटू 160 माइनस 4x, तो 1 रुपए वाले सिक्के 160 माइनस 4x है। अब इनको यहाँ से हले अपन कर देंगे। देखना आगे 5x यही रहेगा, प्लस में 2 तिया 6x, प्लस में 160 का 160 माइनस में 4x बराबर में 300। ये हो गया स्टूडेंट्स। अपन हल करेंगे तो इसको आगे अपन हल करेंगे तो 5x और 6x ये इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, 5x और 6x को जोड़ेंगे। 5 और 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? 11 हो जाएगा, और 11 में से अपना 4 कट जाएगा। 5 और 6 कितना हो गया? 11, और 11 में से 4 कट जाएगा तो आपके सामने 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और 7x के बाद में 300 यही है और 160 उधर चला जाएगा तो माइनस में 160 आ गया। यहाँ से इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स अक्स बराबर है, अक्स बराबर है, ये जो माइनस करेंगे इनमें से तो 140 बच जाएगा, और 140 यहाँ 7 गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो 7 का अपन 140 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14 20 आ जाएगा। जो x का मान है वो स्टूडेंट्स कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। x का मान 20 आ गया। तो अब अपने पास पूछा क्या था इसने? मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए वाला सिक्का कितना है, 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, उनकी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो 5 रुपए वाले सिक्के आता है, आ गए अपने पास स्टूडेंट से, आता है 5 रुपए वाले सिक्के, 5 रुपए वाले सिक्के आ गए स्टूडेंट्स अपने पास। कितने आ गए? ध्यानपूर्वक देखना, 5 रुपए वाले सिक्के अपने पास आ चुके हैं। कितने आ गए? अक्स का जो मान है वो होगा, कितने आ गए? 5 रुपए वाले सिक्के मेरे पास कितने आ गए? 20 आ गए। 5 रुपए वाले सिक्के 20 हो गए, और तथा 2 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले जो सिक्के वो देखना है स्टूडेंट्स। 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुने है। तो 5 रुपए वाले सिक्के जब 20 आ गए तो 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुने है। तो 5 रुपए वाले कितने आए? 20, तो 2 रुपए वाले कितने आएंगे? तिगुने, मतलब 3x है। 3x को अपन हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 गुना x की जगह 20 अपन रख देंगे तो आपके सामने ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और ये है आपका 20 आ जाएगा। मतलब 5 रुपए वाले सिक्के 20 होंगे और आपके 2 रुपए वाले सिक्के 160 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 160 हो जाएंगे, यहाँ 60 हो जाएंगे, सॉरी 160 नहीं 60 हो जाएंगे। ये हो गया। तो 5 रुपए वाले सिक्के 20 आ गए
और 2 रुपए वाले सिक्के 60 आ गए। क्यों? क्योंकि 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुने 2 रुपए वाले सिक्के थे, तो 5 रुपए वाले सिक्के 20 जब आ गए तो 2 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे? इससे 3 गुना 20 दिया 60 हो गया। एक प्रकार का सिक्का और अपना बच गया। इस वजह से ध्यानपूर्वक आप देखिए, ये वाला देखो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई, तथा 1 रुपए वाले सिक्के, तथा 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के बराबर 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या अपने को निकालनी है। स्टूडेंट से ध्यानपूर्वक आप देखिए, 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं अपने पास? 160 माइनस में 4x। 1 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 160 माइनस 4x है। 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं स्टूडेंट से वो 160 माइनस अपने पास 4x है। तो यहाँ पर कर देता हूं मैं 160 माइनस 4x। तो यहाँ से अपन हल करेंगे तो 160 माइनस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब 5 रुपए वाले 2 रुपए वाले तो आ गए, तो 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले को जोड़कर अपन इसमें से घटा सकते हैं, तो वैसे कर देंगे। या फिर 4 गुना x की जगह 20 रख देंगे, तो 160 माइनस 80 आ गया ये। तो ये लो, ये भी 80 आ गया, ये 80 आ गया ये आपका। तो ये हो गए स्टूडेंट से आपके जो मेरे पास 5 रुपए वाले सिक्के जो है वो तो 20 है, और 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुने होने के कारण से 2 रुपए वाले सिक्के 20 का 3 गुना 20 दिए 60, और 1 रुपए वाले सिक्के 80। क्योंकि पर्से के मुताबिक तीनों प्रकार के सिक्के 160 है। अब यदि अपन तीनों प्रकार के सिक्कों को जोड़ेंगे तो 160 तो आना ही चाहिए। तो देखो 5 रुपए वाले सिक्के 20 है और 2 रुपए वाले सिक्के 60 है, तो 60 और 20 कितने हो गए जी? 180 हो गया। और 1 रुपए वाला सिक्का कितना है? 80 है। तो स्टूडेंट्स अब यदि हम तीनों प्रकार के सिक्कों को जोड़िए तो ये तो 80 हो गए थे, 80 से 80 कितना हो गया? 160। तो 1 रुपए वाला जो सिक्का है वो स्टूडेंट्स कितना आ गया आपके सामने? 80 आ गया। और कुल तीनों प्रकार के सिक्कों को यदि अपन जोड़े स्टूडेंट्स तो आपके सामने तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या 160 आ जाएगी। तो हो गया स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर 15 हो गया। तो मेरे पास 1 रुपए वाला सिक्का 80 है, और 5 रुपए वाले सिक्के 20 है, और 2 रुपए वाले सिक्के वो 60 है। तो ये अपना प्रश्न नंबर 15 हो गया स्टूडेंट्स। और मैंने किस तरीके से किया है, मैंने 5 रुपए वाले सिक्के x माने हैं, 2 रुपए वाले सिक्के 3x हो गए हैं, कुल सिक्के 160 है। तो मैंने 160 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, तो मेरे पास 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई यहाँ से। अब प्रश्न अनुसार देखो, ये जो है 5 गुना x है, ये 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य है, और 2 गुना 3x है, ये 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य है, और ये जो है स्टूडेंट्स ये आपका 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य है। और इन सबको अपन जोड़ देंगे तो प्रश्न के मुताबिक इन मेरे पास जो इन सिक्कों का जो मूल्य है प्रश्न के मुताबिक वो कितना है? 300 है। अब इनको हल कर देंगे 5x से 6x, और इनको हल करेंगे तो यहाँ से अब x का मान 20 आएगा। और 20 यदि 20 का मतलब x अपन क्या माने थे? x अपन माने थे स्टूडेंट से 5 रुपए वाले सिक्के, तो 5 रुपए वाले सिक्के 20 आ गए। और 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुने हैं, तो 2 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए? 60। और इसी तरीके से 1 रुपए वाला जो सिक्का है वो 160 में से 80 अपन घटेंगे तो 1 रुपए वाला सिक्का 80 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो शायद उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो एक बार स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर से करते जाइए स्टूडेंट्स। ओके, अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर 16 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। और साथ ही कमेंट्स में जरूर से बताइए कि आपके क्वेश्चन जो है ये 15 वाला ये समझ में आया कि नहीं आया। यदि स्टूडेंट से आपके समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर से करते जाइए। और प्रश्न नंबर 16 अपन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक निबंध प्रतियोगिता। अब निबंध प्रतियोगिता आ गई, ध्यान देना। कौन भाग लेगा ये कमेंट्स में जरूर से मेरे को बता देना स्टूडेंट्स आप। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया
एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों मतलब जो निबंध प्रतियोगिता करवाने वाले हैं उन्होंने यह तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक विजेता को तो 100 रुपए मिलेंगे और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरस्कारों में बांटी कुल संख्या 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागी थे, उनमें विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है और प्रतियोगिता में विजेता जो है विजेता को 100 रुपए विजेता को छोड़कर प्रत्येक विजेता को तो 100 रुपए मिल रहे हैं और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मतलब विजेता को छोड़कर 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई जो कुल राशि वो 3000 थी तो कुल प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स कि भी विजेता कितने रहे और जो अविजेता है उनकी विजेताओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। कितने प्रतिभागी है मतलब भाग कितने ले रहे हैं पर्सन के मुताबिक 63, तो पर्सन के मुताबिक जो है वो 63 भाग ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपन ऐसे मान लेते हैं कि माना कि 63 प्रतिभागियों में से माना कि विजेताओं की संख्या सीधा लिख देते हैं, माना कि विजेताओं की संख्या x है। ये लो मैंने ऐसे मान लिया कि माना कि विजेताओं की जो संख्या है वो स्टूडेंट्स कितनी है, विजेताओं की जो संख्या है वो कितनी मान ली मैंने x मान ली। मैंने मान लिया कि विजेताओं की संख्या कितनी है x है, इसे मैंने मान लिया। अब प्रश्नानुसार शेष जो प्रतिभागी है वो कितने बचेंगे। देखो कुल जो प्रतिभागी है स्टूडेंट्स वो कुल जो प्रतिभागी है वो कितने थे 63। अब विजेताओं की संख्या यदि मैंने x मान ली तो शेष प्रतिभागी कितने होंगे। शेष प्रतिभागी जो विजेता नहीं है और लेकिन वो प्रतियोगिता में भाग लिए है मतलब वो विजेता नहीं बने तो शेष कितने होंगे, कुल कितने हैं 63 और 63 में से x से घट जाएगा। 63 में से x क्या हो जाएगा स्टूडेंट से घट जाएगा अपना, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी। तो प्रश्न अनुसार शेष प्रतिभागी बराबर 63 माइनस x होंगे, शेष प्रतिभागी इतने होंगे स्टूडेंट्स। अब देखना कुल जो कुल कितनी राशि बांटी गई है 3000। तो देखो जी अपने पास पर्सन के मुताबिक विजेताओं को कितने कितने रुपए दिए जाते हैं। पर्सन के मुताबिक स्टूडेंट से विजेताओं को पर्सन के मुताबिक विजेताओं को कितने रुपए दिए जाते हैं, एक विजेता को 100 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अपने अनुसार अपन विजेता कितने मान लिए x से, एक विजेता को जब 100 रुपये दिए जाते हैं तो अपन कितने माने x से, तो प्रत्येक को 100 रुपए मिलेंगे। तो स्टूडेंट से देखना प्रश्नानुसार अपन एक विजेताओं की जो संख्या x है और एक विजेता को 100 रुपए मिलते हैं तो विजेताओं के जो रुपए है वो 100 गुणा x हो गए, ठीक है। और एक प्रतिभागी तो शेष जो प्रतिभागी है उनको पुरस्कार के रूप में 25 रुपए दिए जाते हैं। तो कितने शेष प्रतिभागी, कितने शेष प्रतिभागी है 63 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर सभी 63 माइनस x प्रतिभागी को 25 रुपए दिए जाएंगे। तो इनको ये गुणा होगा किससे 63 माइनस x से, और जो कुल रुपए पर्सन के मुताबिक कुल रुपए बांटे जा रहे हैं स्टूडेंट से वो 3000 है। कितने हैं 3000 है। देखो ये जो रुपए है वो ये विजेताओं को बांटे गए रुपए होंगे
और ये जो रुपए है ये शेष प्रतिभागियों को बांटे गए रुपए होंगे। यहाँ से अपन इसको हल करेंगे स्टूडेंट से, तो ये 100x हो गया और इसको अपन हल करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए 25 तो 75 हो गया, 25 75 हो गया, असल की 7 हो गई और 25 छिका 150 हो गया, 150 में 7 और जुड़ जाएगा तो 157 हो गया और माइनस का 25x है और सामने 3000 रहेगा। यहाँ से जो x का मान आएगा वो विजेताओं की संख्या आएगी। x का मान निकालते हैं, यहाँ से देखो 100x में से 25x घट जाएंगे क्योंकि 100x जो है वो प्लस का है और 25x माइनस का है, तो यहाँ से अपना 75x बच जाएगा और 3000 वैसा का वैसा और 3000 में से 1575 घट जाएंगे। उधर जाके 1575 3000 में से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट से घट जाएंगे 1575। अब अपन हल करते हैं, x यही रहेगा तो 3000 में से 1575 अपन घटा देंगे तो आपके सामने स्टूडेंट से 25 बच जाएगा ये तो, और ये कितना बचेगा अपना यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये लो 1425। इसमें अपन 75 का भाग स्टूडेंट से दे देंगे। 75 कहाँ से आया, इधर से गुणा से अपन भाग में चला गया तो 75 का भाग अपन दे देंगे। ध्यानपूर्वक देखिए 1425 में अपन 75 का भाग दे देंगे तो 75 दूनी 150, 75 एकम 75 ही आएगा और यहाँ से इसको हल करेंगे स्टूडेंट से तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा स्टूडेंट से और यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो गया और 25 675 आ गया और 675 जो देखो 75 को यदि अपन 9 से गुणा करते हैं तो 9 पंजो 45 हो गया, संजी 4 9 7 63 60 मतलब 9, ये लो ये हो गया जी अपना 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा स्टूडेंट से 19 बार। x का जो मान है वो 19 आ गया, पर x का मान 19 आ गया तो अपने को पूछा क्या था, प्रतिभागियों की विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या x ने मानी थी। आता है प्रतिभागी विजेताओं की संख्या, आता है प्रतियोगिता में विजेताओं की संख्या, आता है सीधा लिख देते हैं विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या। ये लो विजेताओं की जो संख्या है वो कोष्टक में x लगाकर ये लो विजेताओं की संख्या आपके सामने हो गई स्टूडेंट से। कितने आ गए विजेता, 19 विजेता। ये हो गया जी आपका स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 16। आपका प्रश्न नंबर 16 क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट से इस वीडियो में अपने क्लियर कर लिए प्रश्नावली 2.2 जो है इसके लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 अपन क्लियर कर लिए और इसके आगे वाले वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 2.3 है इससे पहले वाले एग्जाम्पल जल्द ही मैं करवा दूंगा आपको, आप इंतजार करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक कर जरूर से जाए स्टूडेंट से, और साथ ही आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नई वीडियो आपको रोज मिलती रहे। और इसके साथ ही बेल आइकन की घंटी का जो बटन है उसको भी ऑन कर लेना स्टूडेंट से, जिससे जो नई वीडियो मिलती है उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वाले नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।